Class 3rd, Chapter 5, Nesting Habit and Care of Young Ones. Nesting habit, parental care. The place where a bird lives with its young ones is called nest. Birds need nest to lay and hatch their eggs. वो जगह जहाँ बर्ड्स अपने यंग वंस के साथ रहती है, नेस्ट कहलाता है, घोंसला कहलाता है, और उनको घोंसले की जरूरत होती है अंडे ले करने के लिए, देने के लिए, और हैच करने के लिए, अंडे सेने के लिए. Nesting habit. Birds make their nest by different material. They use feathers of other birds, cattle hair, wool, grass, twigs, seeds, dry leaves, cotton, thread, wood, hair, stone, and many other things to make their nest. जो चिड़िया होती हैं वो बहुत सारी चीजें यूज करती हैं अपने घोंसला बनाने के लिए. अन्य पक्षियों के पंख, जानवरों के बाल, ऊन, घास, ट्विग, सीड्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, धागा, लकड़ी, बाल और पत्थर, बहुत सारी चीजें होती हैं. Most birds build nest in old building, trees, ventilators and sometime in the cover-ups of ceiling fan. ज्यादातर बर्ड्स जो नया घोंसला बनाती हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, पेड़ों में, वेंटिलेटर्स में, जो घरों में बने रहते हैं, और सीलिंग फैन में. स्पैरो एंड पिजन. An ostrich lay the largest egg which weigh about 1.4 किलोग्राम. जो ostrich होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है जिसका 1.4 किलोग्राम वजन होता है. Sparrow and pigeon make their nest in house, tree and other safe place. Sparrow और pigeon अपना जो घोंसला बनाते हैं वो घर में, पेड़ों में और अन्य सुरक्षित स्थानों पर बनाते हैं. उनका जो नेस्ट है वो घास से, लीव से, फेदर से, इन सब चीजों से बना हुआ होता है. टेलर बर्ड. द टेलर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट आउट ऑफ 2 or 3 लार्ज लीव्स. टेलर बर्ड अपना जो घोंसला बनाती है वो 2 और 3 बड़ी पत्तियों से बनाती है. इट यूजेस इट शार्प नीडल लाइक बीक टू स्प्यू एंड जॉइन द लीव्स. ये अपनी जो लंबी नीडल लाइक बीक होती है उसको सीने के लिए और पत्तियों को जोड़ने के लिए यूज करती है. विथ बिट्स ऑफ वूल. वूल से कहाँ से जोड़ती है? वूल से, कॉटन के धागे से, स्पाइडर के वेब से, इन सब चीजों से जोड़ती है. द नेस्ट इज मेड कोजी एंड वार्म विद द लाइनिंग ऑफ वूल. जो उनका घोंसला होता है वो बहुत कोजी, एकदम आरामदायक, गरमाई वाला बनता है. उसमें लकड़ी, कॉटन, वो लकड़ी नहीं, वूल, ऊन, कॉटन, हेयर, ड्राई फाइन ग्रास, ये सब बना के उसको कोजी, कंफर्टेबल बनाती है, वार्म बनाती है. द नेस्ट विंग जेंटली इन द ब्रीज. और लटका हुआ होता है जो कि हवा में हिलता है. आउल. Owl makes a nest in the hollow of tree or wall. The nest is lined up feathers and grass. जो आउल है वो अपना घोंसला बनाती है, उसमें बनाता है पेड़ में या दीवार में. कहाँ से बनाता है? पंख से और घास से. इसका घोंसला देखते हैं टेलर बर्ड का, आउल का. ये रहा वीवर बर्ड, बुनकर. A weaver bird builds untidy domed nest. ये untidy dome nest बनाती है, मतलब डोम की शेप में, with side entrance, जिसमें साइड से एंट्रेंस होती है. This bird uses dry grass twigs to make beautiful nest. ये सूखी घास, तिनके यूज करती है अपना सुंदर घोंसला बनाने के लिए. Nest is strong and hangs from the branch of tree. ये स्ट्रॉन्ग होता है, पेड़ की शाखा से लटका हुआ होता है. The bird enters its home through a tunnel. ये एक टनल के द्वारा अपने अपने घर में एंटर करती है. विच हैंग्स बिलो द नेस्ट, जो कि पेड़ से नीचे लटका रहता है. वीवर बर्ड्स आर ब्रिलियंट बिल्डर्स. वे ब्रिलियंट बिल्डर्स हैं. दे यूज देयर बीक एंड फीट टू टाई द ग्रास इनटू नोट्स. वे अपनी बीक और पंजों का यूज करती हैं गांठ लगाने के लिए घास की. ग्रास इज सीव्ड इनटू द नेस्ट टू फॉर्म ए रिंग. और घास इस तरह से सी जाती है अपने घोंसले में कि एक अंगूठे की तरह लगता है. These small birds get their names because they weave such elaborate nest. इनका नाम वीवर बर्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि वो इतना सुंदर एलाबोरेट सा घोंसला बनाती है. पैट्रिज. ए पैट्रिज मेक्स a nest to the ground. ग्राउंड पे बनाती है. They scrape the ground with their beaks to form a hollow in which they build nest. वे उसको, जमीन को स्क्रैप करती है, मतलब थोड़ा सा खाली करती है अपनी बीक से और एक गड्ढा के रूप में, होलो, खोखला,
जगह बनाती है, उसमें अपना घोंसला बनाती है। दे यूज ड्राइड ग्रास, घास, पत्तियां यूज करती हैं एक कोजी नेस्ट बनाने में। दे केयरफुली चूज ए स्पॉट सराउंडेड बाय bushes और tall grass so that the nest is not easily seen। वे ऐसी जगह देखती हैं जो कि चारों तरफ से झाड़ियों से, ऊंची ऊंची घास से ढका रहता है और किसी को आसानी से दिखाई भी न दे। वुडपेकर, लकड़ी को खोदने वाला। A woodpecker uses its sharp beaks to make a hole in the tree trunk। अपनी बीक का यूज करते हैं वो पेड़ के ट्रंक में, तने में गड्ढा करने में, खोखला करने में उसको। It takes many weeks, इसको कई हफ्ते लग जाते हैं अपने घोंसले को बनाने में। The nest is filled with wooden chips to make it cozy। फिर उसके बाद उसमें वुडन वो लगाते हैं, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से, घास सी, इसको कोजी बनाने के लिए। बुलबुल, बुलबुल चूज ए कॉर्नर इन ए बश फॉर देयर नेस्ट। वो झाड़ी के कोने में अपना नेस्ट बनाती। क्रोज, क्रोज चूज द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई पर अपनी नेस्टिंग के लिए। किंगफिशर, किंगफिशर सिंपली बोरो ए होल इन द बैंक ऑफ रिवर, इट यूजेस दिस एज इट नेट। किंगफिशर नदी के किनारे एक गड्ढा सा बना लेते हैं, बोरो बना लेते हैं, होल बना लेते हैं, और वही उनका नेस्ट होता है। पेंगुइन, पेंगुइन लिव इन कोल्ड प्लेस हैविंग फ्रीजिंग टेम्परेचर। पेंगुइन कोल्ड प्लेस में रहते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर में। सिंस इट डिफिकल्ट टू फाइंड ट्विग्स एंड लीव्स हियर, तो यहाँ तो लीव्स और ट्विग्स पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेंगुइन सिंपली पुट देयर ए फ्यू पेबल्स एंड देयर नेस्ट इज रेडी। वो कुछ पत्थर से इकट्ठे कर लेते हैं, उनका घोंसला बन जाता है। कुकूज, कुकू डू नॉट बिल्ड नेस्ट, वो घोंसला नहीं बनाते कुकूज। दे ले देयर एग्स इन नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स सच एज क्रो एंड स्पैरो। क्रो और स्पैरो के घोंसले में ही अपने अंडे दे देते हैं वो। The female cuckoos watches while the other birds build their nest and lay their eggs। फीमेल कुकू वाच करती है, और while the other birds build their nest and lay their eggs। When they leave the nest to find food, the cuckoo pulls one of the eggs out of the nest with her beak। अच्छा, जब वो अपना वो भोजन ढूंढने चले जाते हैं अदर बर्ड्स, तो उसमें से एक अंडे को निकाल लेती है। Then she lay her own egg in its place and flies away। फिर अपना एग इन इट्स प्लेस, ओहो, अपना एग वहां पर रख देती है उसकी जगह में, उनके अदर बर्ड के घोंसले में जहाँ उनका एग रखे हैं, जो वो खाना ढूंढने चले जाते हैं। तो वो वॉच करती रहती है कि अच्छा अब ये चले गए, फिर उसका एक अंडा हटा देती है, अपना अंडा वहां रख देती है। When the other birds return, they do not notice the stranger। जब वो अन्य बर्ड आती है, कोई पक्षी आता है, को पता ही नहीं चलता कि उसका एग नहीं है। तो बड़ी अजीब बात है। After 2 weeks, the young cuckoo hatch। It pushes the other egg or baby out of the nest। 2 हफ्ते बाद जब उसमें से बेबी कुकू आ जाता है, तो इट पुशेस द अदर एग्स और बेबी आउट ऑफ द, तो वह अन्य उनको जो और अंडे होते हैं उनको बाहर फेंक देता है। द फर्स्ट पेरेंट फीड एंड टेक केयर ऑफ द यंग कुकू अंटिल इट इज रेडी टू फ्लाई। और जो फर्स्ट पेरेंट होते हैं, जिसके उसके जिनका सचमुच में घोंसला था, वे इसको फीड करते रहते हैं अपना वो समझ के, उनको तो पता ही नहीं चलता ये नहीं है। Vulture, the vulture easily puts a few sticks together in the shape of shallow cup in the fork of a large tree and make a nest at a height of 30 to 40 feet। It lays only one egg at a time। Vulture केवल कुछ स्टिक्स रखते हैं जो कि पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर, और एक समय में केवल एक ही एग देते हैं। दे फीड देम एंड कीप देम वार्म, उसको फीड करते हैं और गर्माई देते हैं उसको। द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट, बेबी वेरी फास्ट ग्रो करता है। पेरेंट्स लुक आफ्टर करते हैं बेबी को until their feather grow and they learn to fly and look for food on their own। फिर जब तक उसकी केयर करते हैं, जब तक उसके पंख नहीं निकल जाते, वो उड़ने के लायक नहीं हो जाता, उसके बाद अपना अपने सेल्फ डिपेंड हो जाता है, तो ये फिर उसको छोड़ देते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। पीपल हु स्टडी बर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। डॉक्टर सलीम अली वाज वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है बर्ड की स्टडी को, और उन जो स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर सलीम एक फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है। पेरेंटल केयर, बर्ड्स ले एग एज सून एज देयर नेस्ट आर रेडी। बर्ड्स अंडे देती है जैसे उनका घोंसला तैयार हो जाता है। द मदर बर्ड सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म। मदर बर्ड एग पर सिट करती है उनको गर्माई देने के लिए। आल्सो टू हिट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और उनको छिपा कर रखती है अपने एनिमीज से।
सच एज ईगल एंड वल्चर, इनसे बचाते हैं हम। When the egg hatch, the mother and father bird go out in search of food for their young ones. जब अंडे में से एग हैच हो जाते हैं, यंग बाहर आ जाते हैं यंग वंस, तो वो दोनों जाते हैं अपने फूड की तलाश में, पेरेंट दोनों। The parents feed their young ones and look often them till they grow. Their own feathers are ready to fly out into big world outside. वह पेरेंट्स उनकी जब तक केयर करते हैं, जब तक उनके पंख नहीं आ जाते, वो ग्रो नहीं कर जाते और वो उड़ने के लिए तैयार नहीं होते। नेक्स्ट, होम ऑफ बर्ड्स, parental care taken by parents of their young ones, distant, far away. Birds build nests to lay and hatch their eggs. Birds make their nest by different material. Birds mostly use grass, leaves, twigs, seeds, cotton, thread, wood, hair, stone to build their nest. The mother birds lay egg in the nest and keep them warm. Bulbul choose a corner in a bush for their nest. The parents look after their young ones. They feed them and help them in learn searching food and flying until the baby learn it perfectly. इसमें आएगा सी, मटीरियल, कुको, pigeon. A make snacks in the ground. Penguin. N makes a nest in the hollow of the tree. Owl. Vulture. In the trunk of a tree. Cuckoo. Last 5 में. True false. ये matching. Question answer. Okay, chapter is completed.